नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूच और कनाडा। आज हम बात करेंगे कि आप कनाडा में कैसे अपना ओसीआई कार्ड बनवा सकते हैं। हाउ वी टम्बल्ड अपॉन ओसीआई कार्ड, द रीजन वाज आवर डॉटर। सो यहाँ कनाडा आने के बाद वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी डॉटर एंड बाय बर्थ वो एक कनेडियन सिटीजन बन गई। एंड बिकॉज हम दोनों ही, मैं और मेरी पार्टनर, हम दोनों ही इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारी फैमिलीज आर बैक इन इंडिया एंड हम अक्सर इंडिया ट्रैवल करते रहते हैं। सो हमारे बच्चे को ले जाने के लिए वी हैड जस्ट टू ऑप्शंस। आइदर वी कुड गेट अ विजिटर वीज़ा फॉर हर ईच टाइम वी हैड टू ट्रैवल टू इंडिया, या फिर हम उसके लिए एक ओसीआई कार्ड बनवा सकते थे। ओसीआई स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो ओसीआई कार्ड समझते हैं कि कौन बनवा सकता है। सो अगर जैसे कि आपका बच्चा एक फॉरेन कंट्री में पैदा होता है बट आप एज एन पेरेंट्स आर स्टिल इंडियंस या फॉर्मली इंडियन सिटीजन्स थे और अब आप भी एक फॉरेन नेशनल सिटीजन हैं, तो आप और आपके बच्चे सभी एलिजिबल हैं एक ओसीआई कार्ड के लिए। अगर आपके स्पाउस एक इंडियन सिटीजन है या फॉर्मली इंडियन सिटीजन थे और अब वो एक फॉरेन नेशनल सिटीजन है, तो भी आप एलिजिबल हैं एक ओसीआई कार्ड के लिए, प्रोवाइडेड आपकी शादी को 2 साल हो चुके हैं राइट बिफोर यू अप्लाई फॉर द ओसीआई एप्लीकेशन। अगर मैं, जैसे फर्ज कीजिए आज एक इंडियन सिटीजन हूं, अगर मैं कल को कनेडियन बन जाता हूं तो मैं भी एक ओसीआई कार्ड के लिए एलिजिबल रहूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी तरह से एलिजिबल होते हैं एक ओसीआई कार्ड के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन गेट दिस कार्ड मेड फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सो ओसीआई बेसिकली एक मल्टीपर्पज मल्टी एंट्री वीजा है जो आप वन टाइम अप्लाई करके ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्रैवल टू इंडिया एनी टाइम फॉर एनी ड्यूरेशन। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। तो आइए बात करते हैं कि कनाडा में आप ओसीआई कैसे बनवा सकते हैं। कनाडा में इंडियन गवर्नमेंट ने ये काम बीएलएस इंटरनेशनल नाम की एक एजेंसी को आउटसोर्स कर रखा है। सो ओसीआई कार्ड आपका बीएलएस इंटरनेशनल एजेंसी के थ्रू ही बनता है। सो इसके लिए आपको एक 2 स्टेप प्रोसेस करना होता है। देर आर 2 पार्ट्स टू द एप्लीकेशन दैट यू नीड टू फिल इन। वन इज पार्ट ए एंड द अदर इज पार्ट बी। पार्ट ए आपको एक एप्लीकेशन का ऑनलाइन फॉर्म है जो आपको वहीं साइट पे भरना होगा। इसमें आपको एप्लीकेंट की पासपोर्ट डिटेल्स, उसके पेरेंट्स की पासपोर्ट डिटेल्स या स्पाउस की पासपोर्ट डिटेल्स, विच एवर इज रेलिवेंट, आपको अपलोड करनी होंगी। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू सबमिट सम प्रूफ सच एज अगर आपके स्पाउस एक इंडियन सिटीजन है तो उनका पासपोर्ट, अगर वो एक इंडियन सिटीजन थे तो उनका प्रीवियस पासपोर्ट, या अगर उनके पास ऑलरेडी एक ओसीआई कार्ड है तो उनके ओसीआई की कॉपी, अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट द मेन एप्लीकेंट। अगर आप अपने बच्चे का ओसीआई बनवाना चाह रहे हैं तो आप अपने बच्चे का पासपोर्ट लगाएंगे, साथ ही आप अपनी डिटेल्स एज एन इफ द पेरेंट्स आर इंडियन, आप अपने इंडियन पासपोर्ट्स लगाएंगे, या अगर आप यू आर ऑलरेडी ओसीआई होल्डर्स तो पेरेंट्स अपना ओसीआई कार्ड लगाएंगे। कनाडा में आपका क्या स्टेटस है, इफ़ यू हैव कैनेडियन पासपोर्ट्स आप उनकी कॉपी अटैच करेंगे। अगर आप एक परमानेंट रेजिडेंट हैं आप उनकी कॉपी अटैच करेंगे, प्लस एक ऐसा रेजिडेंस प्रूफ, सो इट कुड बी अ बीसीआईडी और अ ड्राइवर्स लाइसेंस, कोई भी एक रेजिडेंस प्रूफ साथ में अटैच करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पार्ट ए में अटैच होके अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे अलॉन्ग विद अ पिक्चर ऑफ द मेन एप्लीकेंट। ये करने के बाद आपको एक पार्ट बी अनलॉक होता है, पार्ट बी ऑफ द फॉर्म। पार्ट बी ऑफ द फॉर्म डज नॉट हैज टू बी फिल्ड ऑनलाइन। इसको आपको प्रिंट करके, या तो आप इसे हाथ से भर सकते हैं विद अ पेन और यू कैन टाइप इट इन। ये आपको ऑनलाइन भरने की सुविधा नहीं है। पार्ट बी ऑफ द फॉर्म कंप्लीट करने के बाद इसे भी स्कैन करके आप अपलोड कर देते हैं। Once the completed part A and part B of the application forms has been submitted online, you will get a confirmation number from them. This confirmation number can be used to track your application in future dates. Now, all the documents that you have put together need to be sent out in mail, or you have to take them in person to one of the BLS centers. So आप एक अपॉइंटमेंट लेके BLS सेंटर जा सकते हैं, जहाँ पे आप एक सेट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन जो आपने अपलोड करी है उसी की कॉपी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अगर आप इन पर्सन जा रहे हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने, एड्रेस प्रूफ, सिटीजनशिप प्रूफ, proof of relationship like your if birth certificate if you're applying for your child, or marriage certificate if you're applying for your spouse,
साथ ही अपना कनेडियन स्टेटस यानी कि अपना कनेडियन पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड या वर्क परमिट कुछ ना कुछ आपको लेके जाना होगा, along with the photocopies of these documents which should be self attested. दूसरा ऑप्शन जिस तरह से आप बीएलएस को ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं है थ्रू मेल। बीएलएस की साइट पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाय मल्टीपल कोरियर कंपनीज, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके घर से पिकअप करवा लेंगे और ओसीआई बनने के बाद along with original documents ड्रॉप भी करवा देंगे। By paying a certain fee, you can use this service, and by which you don't have to personally go to a BLS center. The documents will be collected and dropped back to your home. इस प्रोसेस को होने में डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोविंस यू आर बेस्ड इन उतना टाइम लगता है। देखा यह गया है कि टोरंटो और ओटावा के सेंटर्स थोड़े क्विक हैं, करीब 2 हफ्ते में यूजुअली आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस आ जाते हैं बन के, यू गेट योर ओसीआई। However, it has been observed in Vancouver it takes around 4 to 6 weeks. So depending upon आप कहाँ based हैं, processing time vary करता है। अगर आप बाय मेल अप्लाई करते हैं BLS को and it turns out अगर उन्हें कोई और additional supporting documentation चाहिए, they will reach out to you through email or phone and they'll ask you and let you know about the additional documents required. On a single application, if you're applying as a family, the maximum number of people you can apply is for 4. अगर आपकी फैमिली में 4 से ज़्यादा लोग हैं जिनको OCI के लिए अप्लाई करना है, for the remaining number of people, additional applications have to be submitted. Overall, लगभग एक पर्सन का OCI बनवाने के लिए, including the postal charges and everything, it takes around roughly $400. ये अमाउंट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या सर्विसेज यूज करते हैं, आप पोस्टल सर्विस लेते हैं कि नहीं, वेदर यू चूज टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स पिक्ड अप फ्रॉम होम एंड ड्रॉप्ड ऑफ लेटर ऑन, या सिर्फ वन साइड पोस्टल सर्विस, और यू टोटली चूज टू ऑप्ट आउट ऑफ द पोस्टल सर्विस एंड जस्ट विजिट द सेंटर इन पर्सन। अगर आप इन पर्सन जाते हैं, द फी कैन बी पेड इन कैश और थ्रू अ डेबिट कार्ड. If you do it by mail, you have to get a draft made and sent along with your application. I hope this video was useful and informative to you. If there's any other question that you might have, please drop in a comment and I'll be happy to help you and guide you with it. Thanks for watching. Please do like and subscribe to the channel. See you soon.